मनीष सिसोदिया को लेकर ये जो बड़ी खबर सामने आई, हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी ने किस तरह से 3 दिन में 2 बार उनसे पूछताछ की है। पहले राउंड में 7 मार्च को 6 घंटे तक लंबी चौड़ी पूछताछ हुई थी, 9 मार्च को 2 घंटे तक ये दूसरे राउंड की लंबी चौड़ी पूछताछ हुई है। और घंटों की पूछताछ में कई ऐसे सवाल रहे जिसका जवाब वो सही तरीके से नहीं दे पाए। ईडी ने इसके बाद उनकी गिरफ्तारी की है। मुनीष पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। मुनीष, सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि लगातार सीबीआई और ईडी से जुड़े हुए मामलों की जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक मिलती रहती है। अब मनीष सिसोदिया की ये जो गिरफ्तारी है ईडी की ओर से, ये क्या बताती है? कौन कौन से सवाल हैं जिसका जवाब जानना चाहती है मनीष सिसोदिया से ईडी, जिसके बाद कल बेल अर्जी पर सुनवाई होनी थी, लेकिन उसके ठीक पहले आज ईडी ने पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली। मुनीष, सबसे पहले मैं बता दूं कि आखिरकार उनकी गिरफ्तारी क्यों ईडी ने की है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक 2 दिनों की पूछताछ के दौरान मनीष सिसोदिया से पूछा गया था कि आखिरकार जो शराब नीति थी उसमें मुनाफा 5% से 12% को क्यों बढ़ाया गया। जो फाइल डिलीट की थी उसके बारे में आप कोई जानकारी दीजिए। विजय नायर जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लिया था उसके बारे में क्या जानकारी है। इन सारे सवालों के जवाब मनीष सिसोदिया ने सूत्रों के मुताबिक नहीं दिए, जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। इसके अलावा ईडी ने 2 इसमें चश्मदीदों को सामने लेकर आए जो कि मनीष सिसोदिया के साथ में काम कर चुके हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे उस वक्त, और उन्होंने मनीष सिसोदिया के खिलाफ में बयान दिया था। लेकिन जब आमना सामना कराया गया, उन्होंने मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप लगाया कि आपके निर्देशों के बाद में शराब नीति में बदलाव किया गया, लेकिन मनीष सिसोदिया अपने आप को बचा नहीं पाए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत किसी भी आरोपी को खुद साबित करना पड़ता है कि मैं बेगुनाह हूं, लेकिन मनीष सिसोदिया अपने बारे में कोई ऐसा सबूत नहीं दे पाए, कोई ऐसी बात नहीं कह पाए कि इस मामले में वो पूरी तरह से निर्दोष हैं, जिसके बाद 2 दिन की लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब गिरफ्तारी से उनकी मुश्किलें क्यों बढ़ेंगी? देखिए, सीबीआई के केस में इस मामले में पहले भी कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। उसमें से विजय नायर थे, समीर महेंद्रू थे। विजय नायर खुद आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज रह चुके हैं। सीबीआई के मामले में उन्हें बेल मिल चुकी थी, लेकिन ईडी के मामले में जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, आज भी वो तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे हैं। मनीष सिसोदिया का मामला कल कोर्ट के सामने आने वाला था, उनकी बेल एप्लीकेशन पे हियरिंग होनी थी कल, लेकिन उसके पहले ईडी की गिरफ्तारी का मतलब है कि अगर उन्हें सीबीआई की कोर्ट कल जमानत दे भी देती है तो उस जमानत का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कल ईडी मनीष सिसोदिया को लेकर कोर्ट में पहुंचेगी, वहां पर उनसे 14 दिन की हिरासत मांगेगी, यानी कि अगले 14 दिन तक मनीष सिसोदिया हो सकता है पहले ईडी के पास में रहे, और ईडी की हिरासत खत्म होने के बाद में उन्हें वापस फिर तिहाड़ जेल में भेज दिया जाएगा। और हमने चित्रा इसके पहले देखा, अगर ईडी के मामले में किसी की गिरफ्तारी होती है कई महीनों तक उसमें जमानत नहीं मिलती है। पी चिदम्बरम जैसे बड़े शख्स को भी जब गिरफ्तार किया था ईडी ने तो 109 दिन वो जेल के अंदर रहे थे। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें किस तरह से बढ़ गई हैं, यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ संजय और मुनीष लगातार बने रहेंगे। तिहाड़ जेल में सिसोदिया से कौन कौन से सवाल किए गए हैं ईडी की ओर से, सबसे पहले वो जानिए। आपको अब वो सवाल हमारे दर्शकों को दिखाए, चूंकि 100 करोड़ की लेन देन का भी मामला है, इस वजह से ये मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। मनीष सिसोदिया, कि आपने आबकारी नीति में बदलाव क्यों किया? जब नई नीति लेकर आए थे तो फिर आपने उसमें चेंजेस क्यों किए? कारोबारियों का मुनाफा क्यों बढ़ाया गया? ये सवाल ईडी की ओर से पूछा गया है मनीष सिसोदिया से। विशेषज्ञों की राय वाले रिपोर्ट को आपकी ओर से डिलीट क्यों किया गया? यह भी सवाल जिसका सामना मनीष सिसोदिया को करना पड़ा। सबसे बड़ा सवाल, 100 करोड़ की रिश्वत के बारे में आप क्या जानते हैं? आपको बताते चले, एक तरफ इसी पूरे मामले में दिल्ली से यह दायरा तेलंगाना तक भी बढ़ चुका है। 100 करोड़ का ये जो लेन देन का मामला है, ये अपने आप में सबसे ज्यादा अहम है। आबकारी नीति में आपने बदलाव क्यों किए? कुछ चीजें, कुछ डॉक्यूमेंट आपकी ओर से उसको डिलीट क्यों किया गया? कारोबारियों का मुनाफा क्यों बढ़ाया गया? वो कौन कौन से लोग हैं जिसको फायदा पहुंचाने का काम किया गया था शराब नीति के जरिए? विशेषज्ञों की राय वाली रिपोर्ट को अनदेखा करके उसको डिलीट क्यों किया गया? 100 करोड़ की रिश्वत के बारे में आप क्या जानते हैं? ये तमाम वो सवाल है जिसका सामना मनीष सिसोदिया को करना पड़ा था। क्या शराब कांड के पैसे का इस्तेमाल चुनाव में हुआ है? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि चुनावों में उन पैसों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया। और यहां पर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली में शराब घोटाला। और फिलहाल सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 7 मार्च और 9 मार्च दोनों ही दिन लंबी पूछताछ हुई है। संजय, सीधे आपके पास आते हुए, अब ईडी कौन कौन से वो सवाल हैं, क्योंकि तिहाड़ में जाकर पहले ही आपने घंटों की पूछताछ कर ली है, अब वो कौन कौन से सवाल हैं जिसका जवाब वो जानना चाहती है? और के कविता से अभी 11 तारीख को ईडी की पूछताछ होनी है, उसके ठीक पहले मनीष सिसोदिया की ईडी की ओर से ये गिरफ्तारी। हमारे साथ अरविंद ओझा भी जुड़ चुके हैं। अरविंद, आपके पास आऊंगी, उसके पहले संजय। इसमें बड़े सवाल ये होंगे कि पैसा कैसे आया, कहां से आया, किसके पास गया, ये पूरी मनी ट्रेल की जानकारी लेनी है, क्योंकि कोर्ट में उस मनी ट्रेल को प्रूव करने की जिम्मेदारी होती है। और जैसा कि मेरे साथी मनीष ने बताया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ मनीष सिसोदिया पर ही होगा कि वो निर्दोष है।
जाकि एजेंसियों के पास जो सारी जानकारियां हैं वो उन्हें आरोपी बताती हैं, और उस आरोपी को अगर ये अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब केस सही है और वो आरोपी नहीं अपराधी है। ऐसे में मनीष सिसोदिया के वकीलों पर बड़ा बर्डन होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ के अक्यूज पर रहता है। अक्यूज को अपने आप को निर्दोष साबित करना है, वो कैसे साबित करना है। और बाकी रही बात ईडी की, तो ईडी इसमें सिर्फ और सिर्फ आर्थिक लेन देन किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, पैसा कहां से आया, कैसे क्या, इन तमाम चीजों पर रहेगा। साथ ही इसकी जड़ में जो ये लीकर पॉलिसी है, इसमें बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर पॉलिसी सही थी तो इसे बिल्कुल वापस क्यों लिया गया, और इसमें कितने आदमी और हिस्सेदार हैं। जो इस पूरे साजिश में शामिल लोगों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। दिनेश अरोड़ा ने जो जानकारी दी है वो भी पूछा जाएगा। जी।